मनाली में महाजाम लगा है। मसूरी रोड पैक हो गई है। जोशीमठ में जगह नहीं बची है। केदारनाथ में भयंकर भीड़ है। नैनीताल में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है। चमोली में गाड़ियों का चक्का जाम है। बद्रीनाथ में गाड़ियां ही गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार में हर सड़क जाम हो गई है। पहाड़ पूरी तरह से पैक है। पहाड़ पर 25 से 30 किलोमीटर तक लंबा लंबा जाम लग रहा है। कोई 8 घंटे से फंसा है, कोई 12 घंटे से अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहा। तकरीबन हम जहाँ पे 1.5 से 2 घंटे हो गए इस जाम में फंसे हुए हैं और हमारे साथ बच्चे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं, जो कि हमें मान लो काफी परेशानी हो रही है और तकरीबन हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और जो हमने सोच के आए थे उस समय पे हम लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और मान लो भी ये हमारे फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि बहुत दिक्कतें हैं और समय भी खराब हो रहा है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। शिंकुला पास से आ रहा हूँ, सब कुछ स्मूथ था, रोड और वहाँ का मैनेजमेंट, बट मेन मनाली में आते ही मैंने रियलाइज किया यहाँ पे हमें 2-2.5 घंटे हो गए। 3 से 4 किलोमीटर हमने कवर किया 2 से 2.5 घंटे में। तो ये जो था प्रॉब्लम मिस मैनेजमेंट की वजह से हुई है। 100, 200, 500 नहीं बल्कि 20,000 से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये तस्वीर मसूरी की है। पहाड़ों से नीचे देखने पर केवल और केवल गाड़ियां दिख रही हैं। एक घंटे का वक्त लग रहा है। जो जहां खड़ा है वहीं ठहर गया। देहरादून से मसूरी पहुंचने में 6 घंटे लग रहे हैं, जबकि देहरादून से मसूरी की दूरी केवल 31 किलोमीटर की है। आम दिनों में केवल 40 मिनट लगते हैं। शिंकुला पास से नीचे मनाली तक उतरे तो ठीक था, बट यहाँ पे हमारा जो होटल है वहाँ पे जाने के लिए कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए 5 किलोमीटर के जाम में। तो अभी थोड़ी सी ये अव्यवस्था यहाँ पे दिखी। जाम दी है, रुकना पै रहा, अद्धा पौना घंटा खड़े रहो, गड्डियां चल दी हैं, बस थोड़ी दूर गई हैं फिर रुको। मतलब प्रॉब्लम तो एक्चुअली है ही है, 2-2 घंटे रुकना पैंदा। कितने वो पिछे ब्रिज को उत्थे 2-3 घंटे रुकना पै रहा है। दिक्कत तो एक्चुअली सर है ही है। बंदा फैमिली के साथ आया, कोई ग्रुप लेके आया, परेशान तो एक्चुअली होता ही है, ऊपर से गर्मी। जाम में केवल 4 पहिया वाहन ही नहीं फंसे हैं, बल्कि छोटे वाहन और बाइक्स पर भी लोग फंसे हुए हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ों में सैलानियों के आने का यह पीक मौसम है, जिसको इस भीड़ ने किरकिरा कर दिया है। मसूरी में जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे, केवल और केवल गाड़ियों का जाम पाएंगे। अब पहाड़ों में चमोली की हालत भी देख लीजिए। पहाड़ी से बनाई गई इन तस्वीरों में केवल और केवल गाड़ियां दिख रही हैं, वो भी चल नहीं रही हैं। सबका चक्का जाम है। ये जाम भी 30 किलोमीटर से बड़ा है। 1 किलोमीटर पहुंचने में लोगों को घंटों घंटों लग जा रहे हैं। पहाड़ से सटी सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाती जाएगी, केवल और केवल गाड़ियां नजर आएंगी। इतनी भीड़ पहाड़ों की तरफ पहुंच रही है। पहाड़ के ऊपर आने वाली सड़क का 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहां गाड़ियां न दिखाई दे रही हों। उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा का सीजन शुरू हो चुका है, इसीलिए पूरे उत्तराखंड में सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है।
अभी तक तो आपने भीड़ केवल सड़क पर देखी, गाड़ियों का जाम देखा। अब तस्वीरें केदारनाथ की देख लीजिए। केदारनाथ वैली की तस्वीरों को देखिए, केवल और केवल लोगों का जाम दिख रहा है। ये भीड़ लाखों में है जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। जिधर भी कैमरा घूम रहा है उधर ही केवल शिव भक्त दिख रहे हैं। सभी बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहने हुए हैं और बस मंदिर की ओर चले जा रहे हैं। तिल रखने तक की भी जगह नहीं बची है। 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुल गए थे। अब तक 17,51,000 शिव भक्तों ने केदारनाथ में दर्शन कर लिए हैं और अब तक 32 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी 15 लाख की भीड़ अभी और आना बाकी है। केदारनाथ पहुंचने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए केदारनाथ से पहले जोशीमठ में भी जबरदस्त भीड़ हो गई है। जोशीमठ भी जाम हो गया है। जोशीमठ के रास्ते पर केवल और केवल गाड़ियां दिख रही हैं। जोशीमठ की गलियां गाड़ियों से पैक हो गई हैं। जहां लोग 20 मिनट में पहुंच जाते थे, वहां पहुंचने में अब 3 घंटे लग रहे हैं। जोशीमठ में मौसम काफी सुहाना हो चुका है और लगातार रह रहकर बारिश भी हो रही है, इसीलिए गीली सड़कों पर ट्रैफिक जाम और लग रहा है। गाड़ियां रेंग रही हैं। ये है जुड्डो के पास, देखो पूरा रोड बंद है, बहुत भयंकर आ रहा है, तो बहुत तगड़ा। ये देखो गाड़ियां खड़ी है हमारी, ये देखो जय श्री श्याम भी खड़ी है और लाइन देखो गाड़ियों की बहुत लंबी है। ये रास्ता यमुनोत्री की ओर जाता है, लेकिन उत्तराखंड में अचानक हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर ऐसे ही कुदरती झरने खुल गए हैं, जिनकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। केवल यमुनोत्री और केदारनाथ के रूट पर ही जाम नहीं लगा है, बल्कि ये देखिए, ये बद्रीनाथ का रूट है और इस रूट पर भी जबरदस्त भीड़ हो गई है। केवल और केवल कारों का रेला दिख रहा है। बद्रीनाथ में सड़क पर जाम को देखते हुए पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही अब वन वे ट्रैफिक के लिए टोकन वाली व्यवस्था लागू कर दी गई है और हर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा है। जाम का आलम यह हो गया है कि सैलानी सड़क पर ही अपनी गाड़ियों से उतरकर गरबा तक खेल रहे हैं, क्योंकि जहां गाड़ी एक बार रुक गई वहीं रुक गई, उसके बाद गाड़ी का पहिया 1-2 घंटे के बाद ही हिल पा रहा है। भीड़ ने नैनीताल को भी ब्लॉक कर दिया है। नैनीताल भी पूरी तरह से पैक है। अब तक 24 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। नैनीताल मसूरी से आगे हिमाचल में भी गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। रोहतांग पास की ये तस्वीरें हैं। देहरादून या फिर मनाली से रोहतांग पहुंचने में सैलानियों को 12-12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जा रहा है। अटल टनल और रोहतांग में रोजाना 15,000 सैलानी पहुंच रहे हैं। 3,000 गाड़ियां रोजाना रोहतांग पहुंच रही हैं। मैदान में भयंकर गर्मी पड़ रही है। बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहाना है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसलिए वीकेंड पर पर्वत पैक होते जा रहे हैं। पहाड़ों पर वक्त कोई भी हो, जाम हर वक्त लग रहा है। सुबह से ही सड़क पैक हो जा रही है। दोपहर में सैलानी गाड़ियों में ही वक्त काट रहे हैं। शाम में गाड़ियों का चक्का जाम हो जा रहा है। रात में देखिए, पूरी की पूरी गाड़ियों की हेडलाइट की वजह से सड़क तारों की तरह जगमग दिख रही है। भीड़ ने शिमला को भी भर दिया है। तस्वीरें देखिए, मॉल रोड पर केवल और केवल सैलानी नजर आ रहे हैं। मई में 7,80,000 गाड़ियों ने शिमला में प्रवेश किया। 72 घंटे में 70,000 से अधिक गाड़ियां शिमला में प्रवेश कर चुकी हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक हर पहाड़ी इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा है। ज्यादा भीड़ की वजह से सैलानियों का सारा ट्रिप मैनेजमेंट खराब हो चुका है। ट्रेवल एजेंट कह रहे हैं कि जाम में ड्राइवरों के फंसे होने की वजह से सारी ट्रिप डिसबैलेंस हो चुकी है। होटल्स की बुकिंग बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। पहाड़ों के पैक होने की वजह से सैलानियों का वक्त और पैसा दोनों ही